पहले संविधान को खंड करो करो, संविधान कहना क्या चाहता है? देखो, संविधान का मतलब होते हुए सम, सम, और विधान का मतलब होते हुए विधान। देखो, सम का मतलब होते हुए समान, क्या होते हुए? समान। समान। और विधान का मतलब होते हुए विधान, यानी कि कानून, क्या होते हुए? कानून। क्या होते हुए? कानून, यानी कि समान कानून, समान व्यक्ति समान कानून, उससे क्या कहते हैं अपन? संविधान। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए संविधान की शब्द की मतलब क्या होता है? अगर कौन शब्द का मतलब पूछा तो संविधान पूरा याद हो, संविधान का मतलब ही नहीं पता, संविधान कहते क्या चीज के बेस में, तो समान कानून के लिए संविधान कहते हैं। अब संविधान के अंतर्गत भाग कितने आते हैं? 22 भाग। जैसे अपनी ये किताब होते हैं, किताब होते हैं, तो किताब के अंदर पार्ट लिखे जाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एक इतनी बड़ी किताब के अंदर क्या पार्ट होता है? 22 से 23 पार्ट होता है। तो ऐसे ही एक किताब के अंदर संविधान की में 22 पार्ट है। क्या पार्ट है? 22 पार्ट। अब अनुच्छेद कितने होता है संविधान के अंतर्गत? कितने होता है? 395। अनुच्छेद होता है 395। अब देखो अनुच्छेद, जैसे अपनी बेटा मत देखो, इधर देखो, तुम जो है रहा होता, तुम बात सोची मत कि क्या है, इधर देखो, जैसे स्कूल में पढ़ाता है वही तरीका देखो। ठीक है, 395 का चीज होते हैं। जैसे अपनी किताब में जब अपन पार्ट खोलता है, जैसे भाग 1 को अपन पार्ट खोलो, यानी पार्ट 1 खोलो अपन ने, तो एक पार्ट में अब हिंदी से लिखी हुई, हिंदी से लिखी हुई, बस भाई भाग 1 में आर्टिकल लिखे होता है कि भाग 1 में कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल। भाग 2 में कितने आर्टिकल है? ऐसे ही मत बताओ, बाद में हम जब बताना तब बता देते, ऐसे ही आर्टिकल लिखी है अच्छी तरीके से, समझे? तो आप समझे अनुच्छेद कितने संविधान में? 395। भाग कितने संविधान में? 22। लेकिन जैसे अपन ने संविधान जब पढ़ो तो हमें आर्टिकल 43 को काव्य, आर्टिकल 21 को का है, तो जी का खा गा घा मिलाए मिलुई के 450 के समथिंग आर्टिकल पहुंचे। लेकिन आर्टिकल संविधान में लिखे कितने? 395। लेकिन तुम आर्टिकल तो बढ़ा ना सकते, क्योंकि मूल ढांचा प्रभावित है जाएगा, और मूल ढांचा प्रभावित होगा तो सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी दे देगा बीच में आके। हमने बताया सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू क्या होगा। संविधान का अगर बाल विवाह का होगा तो सुप्रीम कोर्ट आए खड़ा हो जाओ, संविधान के रक्षक को कौन कही जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट है। तो आर्टिकल बढ़ा नहीं सकते हम, तो अब क्या करेंगे? अब अपने आर्टिकल जोड़ने वाले, तो आर्टिकल 19 का खा गा घा घा ऐसे जोड़े, समझ गए? और ज्यादा बड़े शब्द है तो अनुसूची में जोड़ देंगे। काम जोड़ देंगे, अनुसूची में जोड़ देंगे। तो देखो, जैसे जी अपना संविधान है, का संविधान। अब देश तो संविधान के ऊपर चलते हैं, समझ नहीं पता है? देश यानी कि संसद, संसद यानी कि संविधान। कोई भी कानून बनेगा संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेगा। संविधान को प्रभावित तो नहीं कर रहा हूँ, संविधान को हनन तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे कल मोदी जी संसद में जाके पारित करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त, आर्टिकल 19 के काम में कहा है कि नहीं? हम बताइए मत ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अधीनता समाप्त। तो अब जी संविधान की मूल ढांचा प्रभावित कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ मोदी की टिकट, क्योंकि बिल पे साइन तो सुप्रीम कोर्ट भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बिल लेकर फाड़े के फेंक दो डस्टबिन में, यानी कि हम जब बिल है दाखिल ही ना करते। ठीक, आप जी बता ही चुके कि भागे संविधान में कितने होते हैं? 22 बार। और आर्टिकल कितने होते हैं? 395। ये दो चीज दिमाग में याद है, याद है, भूलेंगे तो नहीं। अब देखो, देश तो संविधान के ऊपर, अब पुलिस संविधान के ऊपर ना चले। जैसे कि तुम जैसे ही तुम पुलिस में लगेंगे नौकरी में, तो ट्रेनिंग रहता है, तो पुलिस की ट्रेनिंग में तुम्हें बता देगा, एक पुलिस में पढ़ाई होती है, तो पुलिस में क्या पढ़ाएंगे? धारा पढ़ाएंगे। पुलिस मतलब आईपीसी, बताइए अपने तुम्हें। आईपीसी, इंडियन पिनल, ठीक।
अब आईपीसी में धाराएं होती हैं। हाँ। धाराएं मतलब 302 का लगते हत्या। हत्या के कारण। धारा 307 का लगते हत्या की कोशिश। हत्या की कोशिश। 8 से 10 धारा हम तुम्हें पढ़ाई चुके। हाँ। तो जब संविधान हम खत्म कर लेंगे, हाँ। जब जी खत्म कर लेंगे तब धाराएं बता देंगे। हाँ। हालांकि धारा वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे पेपर में नहीं आता, समझे? जय संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब आवे हो? जब तुम पुलिस में लग जाएंगे। जब पुलिस में लग जाएंगे तब ये चीजें पढ़ाई जाएगी, हम पुलिस वाले पढ़ाएंगे तब तुम्हें कहते कि तुम्हें पूरी चीजें धारा के ऊपर चल रही। माँ तुम जी नहीं कहेंगे कि हत्या करिए जाने हम आर्टिकल 19 लगावेंगे, नहीं माँ तुम धारा लगा देंगे। अगर जैसे तुम आर्टिकल लगाए पहुंच गए जज के पास, तो जज लतिया आ जाओ तुम्हें, कैसे पढ़े लिखे तुम? जज के पास आर्टिकल लगा के नहीं जाएंगे, कहा लगा के जाएंगे? धारा लगा के। अब कोर्ट आएगा, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, कोर्ट की भी धाराएं होती हैं। जो कोर्ट को जो अधिकार, जो जज होते हैं, जज आईपीसी भी पूरी पढ़ते हैं, क्योंकि उसे आईपीसी देखते कि हमें कान है 302 यानी कि मर्डर। पुलिस वाले जाएंगे अपनी फाइल जमा करेंगे, वो फाइल खोलेगा और ये 302 मर्डर करवा जाओ, तुम सबूत ले आओ, तुम सबूत ले आओ, तुम्हारे सबूत अच्छे हैं तुम बाइज्जत बनेंगे, सबूत नहीं है तो 20 साल या 30 साल की कारोबार। अब जो जज होते हैं वो संविधान भी पढ़ते हैं, क्योंकि जज संविधान के रक्षक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज CJI, सुप्रीम कोर्ट को जज होते हैं CJI बोलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट। हाँ। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली। CJI भारत के प्रथम भारत के जो है वर्तमान CJI ने, मेरे को नाम कहा, क्या नाम है? DY चंद्रचूड़ जी, नाम ध्यान में रखना। सर DY तो बी लिख दिया ना, ध्यान दे लो। DY चंद्रचूड़, ठीक जी, समझना पता हो। अब हमने बहुत दिन बताई थी जब हम तुम्हें आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20 पढ़ा रहे कि किसी ने मर्डर करता हो, यानी किसी ने हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीन ली, ठीक। अब पुलिस आवेगी, बाद में पकड़ के लेगी। अब बाद में वो धाराएं लगावे, धाराएं लगावे के बाद वो कहाँ पहुंचेगी? 24 घंटा के अंदर अंदर कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में जाएगी वो, तो अब कोर्ट में बैठो है को जज और वकील। वकील को काम का है कि जज बताए, जज को टेक्निकल भाषा में बताए। अब अपन जज के जगह पहुंच जाएंगे तो अपन जैसे पता नहीं काका कहेंगे, जैसे कहें भगवान देख रहा होगा तुम इंसाफ नहीं कर रहे, अब तो मुड़ फोड़े बैठे रहो बेचारा। तो माँ वकील बता रहा है वो अपनी शुद्ध भाषा में। अगर वो इंग्लिश में कहेगा तो वकील इंग्लिश में बात करेगा, अगर वो हिंदी में कहेगा तो वकील हिंदी में बात करेगा, माँ वकील बात करेगा आपस में। जैसे भगवान से मिलने के बीच में पंडित रात, पंडित की आसोई कथा होगी, पंडित पहला भोग लगा लेंगे तो ही घर वाले खावेंगे। तो ऐसे ही जज के कार्य वो पंडित को काट करते, जज भगवान तो वकील पंडित। अपन पहले वकील के निगोरे करने पड़ेंगे तब जाके जज के जगह पहुंच पाएंगे। तो अपन पंडित के निगोरे करते हैं तब भगवान से बात करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर जा। अपना देश का है कि संघात्मक एकात्मक और संघात्मक में अंतर होता है। जैसे कि अपने घर में 4 बच्चा है, 4 बच्चा अगर एक है रह रहा है तो संघात्मक एकात्मक, क्या सीखे? संघात्मक। और 4 बच्चा अलग अलग है तो एकात्मक, क्या सीखे? एकात्मक। जैसे कि सुनो, 4 बच्चा अगर अलग अलग है तो एकात्मक, और 4 बच्चा एक सूदे हैं तो संघात्मक। तो भारत कैसा है? संघात्मक। कैसा? संघात्मक। भारत के अंदर 28 राज्य है, वे भारत की मोड़ी मोड़ा है। तो 28 मोड़ी मोड़ा ने अलग अलग राज्य दिया था। तुम मध्य प्रदेश, तुम उत्तर प्रदेश, तुम बिहार, तुम झारखंड, तो लेकिन हद तो एक है। तो अपन कहते संघात्मक। अब ब्रिटेन देख, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। आज की पीरियड में ब्रिटेन नाम का कोई देश है ही नहीं। जैसे ब्रिटेन 3 देश में टूटेगा,
कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन देख लो, ब्रिटेन एकात्मक, ब्रिटेन में कोई राज्य नहीं है, स्वयं एक ही छोटा सा देश है, अपने अपने स्वयं संभाल, एक ही भाषा है। अब अपने यहाँ हर राज्य की अलग भाषा है, तमिल में तमिल भाषा, तमिलनाडु की तमिल भाषा, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा, केरल की मलयालम भाषा, उड़ीसा की उड़िया भाषा, पश्चिम बंगाल की बंगाली भाषा। हिंदी कौन कौन है की? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 3 से 4 राज्यों की भाषा हिंदी की बस। और पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती ना। पूरे भारत में कौन हिंदी? जैसे हम कर्नाटक गए थे, गोवा, तो गोवा में हम रोटी खावे का तस से गए, एक जने के घर गए थे रोटी खावे का, तो बाप मोड़ा पढ़े लिखे रहो, तो हम पर मोड़ा सो कहता है हिंदी में, वो मोड़ा अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपनी मम्मी से बोलते हो कि जिन्हें 2 रोटी चाहिए। लेकिन जो वो मोड़ा बोलते हो बिनसो अपनी भाषा में, वो हम लोग ने पल्ला नहीं पत्ती कि वो बोल खा रहा। हम लोग भाषा हिंदी में बोलते हैं, वो मोड़ा बोलते हो बिनसो। एक टाइम की बात है, वो मोड़ा दूसरे दिन हम लोग क्या है 4 से 5 दिन गोवा रुके थे, तो एक दिन कहा हो कि वो मोड़ा पढ़ के चलो जल्दी, और हम लोग रोटी खाने का पहुंचे। अब ना तो वे हिंदी जाने, ना हम गने की लैंग्वेज जाने, तो फिर हमने इशारे में कर करके रोटी खाई, बताए कि जी 2 लेके जाओ, अंग्रेजा के सारे, तब वो रोटी दिखावत है, तब वे 2 रोटी लेके आओ, सब्जी दिखावत है, तब वे सब्जी लेके आओ। यानी कि जेब में रुपया हैवे के बावजूद खावे के काज संघर्ष करो हम लोगों ने। 3 से 4 किलोमीटर पर डे जाते हैं, तब को रोटी मिलती खावे के काज, समझे? अब दारा, ठीक, दारा दे। अब को क्रिमिनल पकड़ लो आईपीसी के थ्रू, पुलिस ने अब 24 घंटा के अंदर थाने में जाए, तो थाने में जाओ जी का है वो जाओ जेल में, और जेल किसके अंडर में रहती है? जेलर के अंडर। बाबा पुलिस को कोई रुतबा नहीं चलेगा जेलर के पास, पुलिस को कितना बड़ा अधिकारी होएगो, जेलर में रुतबा नहीं चलेगा, जेलर एक अलग जेल में आ जाते हैं, वो जेल पुलिस की जाते हैं। कौन सी पुलिस की? जेल पुलिस। अब तुम बताओ कि जब जेल में पहुंचेगा और सबूत मांगे में कहीं अपन जाए, तो अपन कहेंगे बंदे की क्या हमें रिमांड चाहिए। रिमांड मतलब होता है कि हम तुम पे से मांग रहे हैं, जो हम तुम्हें दे के गए जो आदमी, हम वो आदमी तुम पे मांग रहे हैं कि हमें ये आदमी 15 दिन का देते, तो संविधान में 15 दिन के काज रिमांड पे दो जाते हैं। लेकिन जज जानता है कि पुलिस वाले एक आध दिन लेट करेंगे, तो वे पहले ही 14 दिन का देता रिमांड पे, तो ऑटोमेटिक इतना जल्दी दे में ऑटोमेटिक। तो जब रिमांड पे से लेके आए फिर की क्या होगी? तो तुम लोग बताओ कि जेल में अच्छे कि रिमांड पे अच्छे? पढ़ाई में अच्छे, पढ़ लो ठीक है ना, तो जेल अच्छे है तो पढ़ाई पे ध्यान दे लियो जी, समझ गए? तीन चीज समझ गए? अब अपन अनुसूची पढ़ेंगे, इतना पैराग्राफ समझ गए? ठीक, जा नोट नहीं करना, ध्यान दे जी, समझ में ध्यान में, नोट किसी को नहीं करना, ठीक है? अब देखो, अब अनुसूची पढ़ा मैं, भाई कपड़ा हो देखिए, अब देख लो अनुसूची। समझ गए पुलिस कैसे काम करती है? सीआरपीसी समझ गए? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी सीआरपीसी के अंदर में कौन आते हुए? कोर्ट कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। बाकी नीचे हाई कोर्ट, बाकी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसलों को भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जैसे राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राम मंदिर भगवान राम अयोध्या जो बाबरी मस्जिद थी वह खोलने का हुक्म देता है जिला डिस्ट्रिक्ट, समझे? तो बाघ के खिलाफ चुनौती हाईकोर्ट में दाखिल कर दी उत्तर प्रदेश की। हर राज्य का अपने हाईकोर्ट होता है, जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, जैसे कि 2 खंडपीठ है, इंदौर और
ग्वालियर, जबलपुर में हाई कोर्ट है, ये सब नहीं पता है। तो हाई कोर्ट में भाई चुनौती दे दी, हाई कोर्ट ने कही कि जीत जगह राम मंदिर का दे जाते हैं, तो बहु में चुनौती दे कहाँ पहुंचे, आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे खत्म कर दो किस्सा कि नहीं जीत जगह राम मंदिर का है, तो फिर कोई केस बात नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेख है, भगवान भी बोल सकते हैं, ऑलवेज करेक्ट, जो बात है बोल रही वो बोल रही, भाई ने बोला करने का तो करने, सीधी बात, जब तुम कुछ कर नहीं सकते। एक में हाँ, केवल फांसी की सजा में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फांसी सजा जी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी यू किल डेथ, जहाँ मतलब होते हुए कि तब तक लटकाओ जब तक जी मर ना जाए। एक बार को किस्सा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखी जरा फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, फांसी पर लटकाया जाए, जी लिखी हम फांसी पर लटकाया जाए, पुलिस वाले ले गए फांसी पर लटका के निकाल दिया 2 मिनट का, 2 मिनटों का मत दो। सुप्रीम कोर्ट ने जी कहा कि आपने सिर्फ इतना लिखा था लटकाया जाए, जी कहा नहीं कि मारता हो लटकाया जाए, बाय इज्जत बरी करता हो। तब से सुप्रीम कोर्ट क्लियर लिखा हुआ है कि तब तक लटकाया जाए जब तक जी मर ना जाए, और लिखने के बाद अपनी पेंसिल तोड़ देते, जब पेंसिल से किसी दूसरे के जीवन की हानि ना हो, तब से ही पेंसिल तोड़ देते हुए अपनी पेंसिल तोड़ के भाई फालम नहीं लिया हमारे बात तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नहीं क्या दिक्कत है, वो इतना पैसा वाला था इसीलिए। तो देखो अब हमने जी पढ़ाई जाते हैं, अब देख लो अनुसूची, अनुसूची देख लो, अपने संविधान में 8 अनुसूचियां, कितनी आती? 8 अनुसूची, लेकिन संशोधन करके कितनी बढ़ाई थी? 4 बढ़ाई थी। आज की डेट में कितनी है? 12 है। जैसे पंचायत पहले नहीं थी, हमने बोली कि पंचायत के पीछे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में आपसी विवाद देखो। देखो विवाद 2 तरीका का होता है, एक तो होता मनभेद, एक होता मतभेद। दो इनमें मनभेद नहीं है तो मतभेद, केवल उनके मत से ये विचलित है। मेरे को मत जे नहीं मानता है, जिन्हों को मत जे नहीं मानता, लेकिन मनभेद नहीं है, तो मन 2 इनके साथ है। तो काउ व्यक्ति से मतभेद रख सकता है पर मनभेद मत रखना। जिस दिन मनभेद है जाओ बाद ना मतभेद ऑटोमेटिक है जाए। जैसे काउ लड़का बुरी, जैसे तुमने किसी लड़के की बुरी बोल दी या तुमसे धोखे से काउ लड़का के बारे में गलत शब्द निकले, और वह लड़का पता तुम्हारा अच्छा दोस्त है और तुम अच्छे दोस्त हो, ऐसे बोले, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हाँ हम गलत हैं, तो एक मेरे बाबा फोन लगाए जी बोल रहे भैया गलती से निकल, हम अपनी माफी मांग रहा, सॉरी बोल दे बस। अगर तुम पे नहीं बोला पा रहा तो आज को जमाना डिजिटल जमाना है, मैसेज करती बात है तो भाई साहब गलती से बोलेगा, हमारे जे विचार नहीं है तुमसे बोल देगा। तो जो वो व्यक्ति दूसरा है वो समझदार रहेगा तो तुमसे वैसे ही कह दो कोई बात नहीं, संग में ऐसे है जाते, और बेकार है तो बिन सब सॉरी बोले उसे को फायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो चले जाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक, अब देखो क्या अनुसूची थी? 8, बढ़ के कितनी है? 12, 4 बढ़ गई। अब हमने अनुसूची 1 से पढ़ा और हम जो तुम्हें 4 पढ़ाऊ चुकी। अनुसूची 1, अनुसूची 1 का कहते हुए भारत राज्यों का संघ है या यूनियन, या ऐसा लिखता कि भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र यानी कि अगर कोई व्यक्ति विवाद करते हुए, कोई व्यक्ति कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कहा है कि जो अपना हिस्सा है, मध्य प्रदेश में ऐसी का चीज है जो भारत को हिस्सा है, तो अगर बात विवाद देखना है तो वो संविधान में जाएगा। अब संविधान तो इतना बड़ा है, अब वो संविधान में देख के क्या करेगा, तो अब भाई बता रहे हो संविधान की अनुसूची में जाओ, अनुसूची में जाएंगे तो अनुसूची कहेगी कि अनुसूची 1 में जाओ, 1 में लिखे होंगे 28 राज्य के नाम, 8 यूनियन को नाम, 28 राज्य मैं लिखा देता है, 28 स्टेट और 8 यूटी। यूटी मतलब होते हुए यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन की यू और टेरिटरी की टी, तो बात अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं? यू, सॉरी यूटी, हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब तुम्हारी इच्छा है
यूनियन टेरिटरी का हो तो यूनियन टेरिटरी कह दो, और केंद्र शासित प्रदेश का हो तो केंद्र शासित प्रदेश कह दो। एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं। अब राज्य तो सबको नहीं पता है कि राज्य कैसे होता है, सबको नहीं पता है। जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लेकिन ये यूटी काय की वजह से बनता है? यूटी केंद्र शासित प्रदेश काय की वजह से बनता है? जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो काय की वजह से ऐसा का वीडियो चला देखो। तो अब देखो, दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र, छोटा नहीं दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या 4 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली। तो दिल्ली एक यूटी है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें मुख्यमंत्री बनता है। मुख्य जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, ऐसे मुख्यमंत्री बनता है दोनों की। ओने की में मुख्यमंत्री ना बनता, लेकिन अब आगे चल के जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने लगे। अगली राज्यसभा में आके जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने लगे। तो यूटी को कहानियां वो तो जी दिल्ली बन गई। जैसे 8 यूटी में, 8 यूटी में जम्मू कश्मीर अब यूटी बनी है, JNK और लद्दाख, और जी यूटी का एक वजह से बनी है। देखो, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास यूनियन टेरिटरी से राज्य जो स्टेट होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, जिनमें अंतर है। अरविंद केजरीवाल की पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर में घुस के अरविंद केजरीवाल के घर में चेकिंग कर सकते हैं रात के 12 बजे, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घर में नहीं घुस सकती। अगर घुस गई ना तो सब सस्पेंड सवेरे खेलो कबड्डी जाएगी, क्योंकि जो स्वयं राज्य है ना, बिना की पुलिस बिना के मुख्यमंत्री के अंडर में आते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है बिना की पुलिस बिना के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं है, कहां पे? केंद्र के अंडर, यानी कि प्रधानमंत्री के अंडर, राष्ट्रपति के अंडर। तो जैसे कि दिल्ली है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री निकलना है रोड पे आके, ठीक, अरविंद केजरीवाल, और इतने आ रहा है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ठीक। अब जा जगह पे अरविंद केजरीवाल को काफिला है और जा जगह पे रूस के राष्ट्रपति को काफिला है, ठीक। तो अब पुलिस कौन के अंडर में आ रही है? केंद्र की। और व्लादिमीर पुतिन कौन के जगह में आ रहा है? केंद्र की। तो पुलिस अरविंद केजरीवाल रोक देगी डटोर महाराज, और व्लादिमीर पुतिन निकाल रहा रोड पे, जनक का जनते बैरिकेडिंग लगा देगी, इतना बैरिकेडिंग लगा देगी जी, पूरी रोड स्टेप छोड़ देगी खाली कि पहले जिन्हें जान विदेशी मेहमान, क्योंकि बात डर ही नहीं है कि तुम मैं सस्पेंड करें। जो दिल्ली की जो पुलिस है, बात डर ही नहीं है कि हमें सीएम सस्पेंड करेंगे। पुलिस वाले ने एक ही चीज डर रहा था कि सस्पेंड करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड है वो तो बाप का प्रमोशन नहीं है, नौकरी तो नहीं जाएगी पर प्रमोशन नहीं हो, और हर पुलिस वाले अपना प्रमोशन चाहिए। अगर ASR जब आए SI बन रहे, SR जब आए TI बन रहे, TI जब आए SHO बन रहे, हर जैसे कि अपना आटे में, अब तुम्हें जी लग रहा होगा कि 9वें में कब पहुंचता, 9वें में कब पहुंचता, जैसे तुम 9वें में पहुंच जाएंगे अब तुम्हें लगा 10वें में कब जाता, 10वें में कब लगा, समझ। हर काव्य कोई व्यक्ति एक जगह पर ठहरा नहीं। अगर जो पैसा वाला है वो जी सोच रहा हो कि और पैसा कैसे आवे, और पैसा कैसे आवे, समझ। जिसके पास रोटी नहीं है भी सोच रहा हो कि एक ही रोटी मिल जाए, और तुमने एक रोटी खाई तो जिला रहे कि एक और मिल जाए, और जो भरे पेट हो ना एक चप्पा और मिल जाए तो और नहीं। तो हर आदमी की अपनी अपनी सिचुएशन है, वो आदमी एक जगह पर रुकवाना, और जो रुक जाएगा वो महात्मा बुद्ध बन जाएगा, भगवान, मोक्ष की प्राप्ति है वो इंसान, जो ना दुख ना सुख दोनों को मेंटेनेंस बना के चलेगा वह भगवान की प्राप्ति है। जब गीता में जब अर्जुन ने अपने पूरे बाण छोड़ दिए कि अर्जुन ने कहा बात कही थी कि हम जमीन के थोड़े से हिस्सा के काज है अपने बाबा, अपने ताऊ, अपने चाचा पे बाण नहीं डाल सकते। तब कृष्ण भगवान ने कहा की थी कि तुम्हें एक ही चीज को डर हुए, हार और जीत। अगर तुम्हें जीत की खुशी नहीं होगी तो हार को गमो नहीं होगा। जब व्यक्ति जीत की खुशी ही नहीं है वो हार जाओ तो क्या दिक्कत है, और जब व्यक्ति हार को गम नहीं है वो जीतने के बाद खुशी नहीं मिलती। अपन क्या करता है, अपन जिस सोचता है 10वें में अपनी 98% बन जाएगी तो अपना नाम है, घर वाले एक्सेप्ट कर लेता है
कि अगर मोड़ा की 98% बनेगी तो हम बाई यहाँ घुमा के ले जाएंगे, वहाँ घुमा के ले जाएंगे, और बाई चांस वो फेल है तो अब वो मोड़ा क्या सोचेगा, हमारे घर वालों ने हमसे का उम्मीद करी और हमारी आज कंडीशन का, तो फिर बाकी दिमाग में सुसाइड करने का प्लान बन जाए, नहीं अब हमारी जिंदगी बेकार है, हमारे हमने अपने घर वाले की नाक में। लेकिन घर वाले की एक बहुत बड़ी गलती है, घर वाले ने जो कहते हैं अपने मोड़ा से लला अगर परसेंट बनेगी तो ठीक है, ना बनी तो कोई बात ना, तो अपने उज्जैन तो घूमने चलेंगे ही चलेंगे, अगर बनेगी तो दिल्ली चलेंगे, नहीं बनी फेल हो गए तुम तो महाकाल दर्शन करके अपन तो चलेंगे, तो मोड़ा की टेंशन खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सुसाइड नहीं करें। ये फेलियर से को व्यक्तित्व का पता नहीं पता, वो आदमी अगर आटे में जो अब देखियो एलकेजी में टॉप कर ले तुम तो क्या कर ले, और तुम एलकेजी में 100 नंबर लेके आ रहा है, क्या मतलब? आदमी वही तो बढ़िया है जो अपने क्लास में आके मेंटेनेंस बना के चले, न ज्यादा ना कम, न ज्यादा ना कम, मेंटेनेंस बना के, अगर जिंदगी को चलते रहेंगे तो जिंदगी उपार है, जिंदगी को और मेंटेनेंस जो व्यक्ति बना ले जाओ और जिंदगी उपार है, और तुम जिंदगी को मेंटेनेंस नहीं बनावे, चाहे जो खा रहे हैं चाहे जो कर रहे हैं, बोली रात के 2 बजे दारू पी रज्जे में की संगी में कोई ऐसा संगत को असर बहुत गलत करते आदमी। अगर 4 त्याग संग के मोड़ा अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो तुम ऑटोमेटिक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर 4 मोड़ा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो तुम भी कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, गारंटी से बोलना तुम आईएएस की तो करेंगे नहीं, तुम भी 4 में से बोलेंगे ना कि हम अब नहीं हम आईएएस की तैयारी करेंगे, बेचारे बोलेंगे तुम पे हिंदी लिखवा उतना ही तुम्हारी तुम पर शुद्ध हिंदी लिखवा नहीं आओ, यानी बिन्ने तुम्हारा मोड डाउन करता, जो कंपटीशन तुम्हें तो जुनून एकदम खत्म करता है, तो हिंदी लिखवा उतना ही पहले हिंदी लिख ली, आईएएस की तो बहुत दूर की बात आगे तो बात जी बहुत गलत है, अपने संगवारी अपनी टांग खींचनी समझते। तो अब जय किस्सा राज्य काल में जैसे कि एमपी, अब एमपी के मुख्यमंत्री जा रहे हैं जी व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, हालांकि व्लादिमीर पुतिन कब बहु एमपी में आए, एमपी के मोहन यादव ने करना है, अब शिवराज सिंह चौहान नहीं, हम मोहन यादव आएंगे, मोहन यादव ने करना है गाड़ी काफिला से, और व्लादिमीर पुतिन ने करना है आएगा। अब पुलिस वाले सोचेंगे कि अपना प्रमोशन करेंगे मुख्यमंत्री, व्लादिमीर पुतिन प्रमोशन करेंगे आप नहीं, तो पुलिस वाले कैसे करेंगे, बस जिला निकाल देंगे, तुम निकल जाओ हमारे से, क्योंकि तुम वहां प्रमोशन करेंगे, जिनसे मैं काका में दे सके यहाँ रुके नहीं रोके नहीं आए कोई आता है ठप्पा यानी कुछ कह देंगे, तो क्योंकि कायदे कहते हैं कि जे राज्य की जिनके पास पावर है और जे यूटी के जिनके पास कोई पावर नहीं, जिनके पास पावर का अरविंद केजरीवाल के पास स्कूल देखी जो साफ सफाई हर चीज में न लेना मचरा तो ना पड़ेगा, दवाई छिड़कवा दी दिल्ली, जे काम के यूटी, और जिनके पास हर काम जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दूसरे देश से वार्तालाप कर सकते हैं, चुपचाप का पता रुपया ले लो, तो सरकार पता ही नहीं कर पाओ तो ना दूसरे देश की सेना जम्मू कश्मीर में आके बैठेगी, तो लेकिन अब कहा है अब जम्मू कश्मीर सीधे केंद्र डिसाइड कर रहा हूँ, जब धारा 370/28 2019 में धारा 370 तब पूरे भारत की पुलिस जम्मू कश्मीर, पूरे भारत की आर्मी जम्मू कश्मीर में पहुंचे, पूरी भारत की आर्मी। अब तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास 16 पुलिस वाले 4 लोगों ने देख रहे हैं, अब एक आदमी पे 4 आदमी देख रहे हैं, तब बब्बर करें तब चल रहा रहेगी कत्तर घर पे 4 आदमी तुम एक आदमी, तो जम्मू कश्मीर में इतनी पुलिस पहुंचाई दी सरकार ने कि जम्मू कश्मीर में एक भी विद्रोह उठाने नहीं पहुंचे, पूरी आर्मी डिवोट कर दी, वो आर्मी तो आर्मी नहीं होती, जब बड़े बड़े डंडा ला कर दे, अगर बोलेगे तो इतने देंगे कि कूद जाएंगे, पीटे में देते पारे के फिर देंगे प्लास्टिक की, तुम देखे पाइप पीले हरे कलर के पाइप होता पुलिस वाले, समझ गए क्या चीज होती थी। अब 28 रात पता पड़ेगा तुम्हें, 8 यूटी पता पड़ेगा, अब ये 28 राज्य के नाम और यूटी हम बता देंगे तुम्हें मैप के जरिए, ठीक है, जब मैप बताने तब बताएंगे। अब अनुसूची 1 है कंप्लीट, अब आ जा अनुसूची 2, और अनुसूची 2, अनुसूची 2 का कहते हैं, अनुसूची 2 कहती है वेतन, क्या कहते हैं वेतन। देखो पैसा हर चीज में मायने रखता है,
बाप बड़ा ना भज्जा, सबसे बड़ा। रुपया। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जैसे तुम एक शादी में सवेरे से लेकर संध्या तक काम कर रहे हो, कछु नहीं खाओ तुम, पूरे दिन मेहनत कर रहे हो तुम, सवेरे से लेकर संध्या के 8 बजे तक गदा की नहीं लगी, वो कछु खाओ ना तुम्हें। और इतने में एक कलेक्टर अधिकारी आ जा शादी अटेंड करने का, तो कलेक्टर का पूरा घर पहुंच जा, थरिया लेके महाराज महाराज जी खा लो, जी खा लो। तो तुम्हारे अंदर एक जलन सी महसूस होगी कि हमें पूरा दिन है वो काम करते करते ये आदमी भ्या लावे जाके इतनी बुरी कि काय वजह से पद की वजह से। अब कलेक्टर पान धरेगा गलत पान, अब पाने की थूके हुए कहाँ जाए हुआ, तो एक आदमी कहता है महाराज मार का ठंडे पर रख दो दे में तो बिन थूके वाले जो करे जेम होता। कलेक्टर को वो कैसे की जाते हैं कि दुधारू गज्जा की लात वो अच्छी लगत है, दुधारू चौपे की लात वो अच्छी, अगर दूध दे पारो को चौपा पान लात दे दे तो तुम झील जाएंगे, नहीं दूध दे रहे 1.5 किलो और लात की हुए तो अगर बाने एक लात दे जाओ तो 4 दे आने और गाड़ी अतरमन दे आने पई पई खाए रजे फलाने दिखाने मरोना माचो ले अतरमन गाड़ी दे आने दुधारू बात नहीं दे तो जाति जे पर लाओ बाकी अपनी बड़ी गुस्से सही ठीक है। देखो वेतन, वेतन में क्या चीज है कि पैसा डिसाइड करता है। जैसे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ 31 जज है सुप्रीम कोर्ट में, तो जज ने की वेतन को देते जय में लिखी, प्रधानमंत्री को वेतन जय में लिखी, राष्ट्रपति को वेतन जय में लिखी, समझे। अब जी वेतन कितना कितना है, जब अनुसूची में जाके 2 पढ़ेंगे तो हम सवर्ण के वेतन लिखेंगे। अब वेतन में तुम्हें जितना ही देगा ना कि प्रधानमंत्री वेतन 2.5 लाख रुपया मिल रहा हो, राष्ट्रपति के 5 लाख मिल रहा हो, चे नहीं देगा ठीक है ना। जे क्वेश्चन तुम्हारे वहां में पूछ जे नहीं पूछे तो राष्ट्रपति कितने रुपये मिल रहा है, राष्ट्रपति इतना रुपया मिलता है कि वो अपनी सैलरी जब रिटायरमेंट है या तो बाकी बात देगा तो कितना रुपया एडवांस मिलेगा, क्योंकि उसका पूरा खर्चा कौन उठाते सरकार। मैं ट्रेन से लेके हर चीज घर सुविधा, राष्ट्रपति भवन स्पेशल राष्ट्रपति का ही दल जाते हैं। राष्ट्रपति के पीछे एक मुगल गार्डन है जिसका नाम चेंज है कि अमृत उद्यान करता हुआ, वो केवल राष्ट्रपति टहलने का है, हमें कोई व्यक्ति नहीं टहल सकते, ओनली राष्ट्रपति टहलने। एक दिन का है खाली टाइम आवत जब मैं आम जनता टहल सकते और भले की राष्ट्रपति टहलते, राष्ट्रपति के जस्ट बगल में जस्ट राष्ट्रपति महल के पीछे ही लगा अमृत उद्यान या मुगल गार्डन कह सकता है, ठीक है। वेतन है वो। अब आया अनुसूची 2 अनुसूची 3 पे, अनुसूची 3 का आता है शपथ, जिसे पता ही होगा सबन शपथ। अब शपथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जे 2 लोगों ने छोड़ के, जे 2 लोगों ने छोड़ के और सबकी शपथ लिखी, जे नोट कर लिख लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ 2 जनों की छोड़ के, और जितना होता है मैं कांस्टेबल से लेके यूपीएससी सब संसद के अधिकारी विधायक सब शपथ लेता। शपथ में क्या होता है कि मैं फलाने सिंह शपथ लेता हूँ जब जब मौका मिलेगा तब तक लूट लेंगे मतलब ऊपर में कह रहा है कि हम नहीं लूटेंगे, लेकिन मनी मनोज जी कह रहा है कि जब जब मौका मिलेगा तब तक हाथ साफ कर ही करेंगे। हर विधायक और हर सांसद जो सांसद होते हैं, देखो अपने कहो ब्याज लगा बताए, अपने ब्याज लगाओ 40,000 रुपया, 40,000 रुपया लगाओ, और बे ब्याज लगा रहा 4 करोड़ को, 4 करोड़ को अपने 40,000 लगाए, तो अपन क्या सोचेंगे 40,000 की 1 लाख तो भाई आ जाए 40,000, और जब ब्याज अपन लगा के रुपया ब्याज के ले रहा तो जो तो लगा रहे हैं, जब चुनाव करता है तो 4 से 5 करोड़ रुपया कच्चे जाते, तो जे पर रुपया नहीं निकालेंगे। बताओ जे तेरे सही बता कि 4 करोड़ रुपया दे दे और कुछ नहीं कर पाओ, पहले जे अपना निकालेंगे कि पहले जो हमने 4 करोड़ दे ना जे पहले निकाल लेंगे, बाकी बात आगे जो निकलेंगे बे एक्स्ट्रा निकलेंगे, पहले जे निकाल लेंगे। 4 के 15 करोड़ 4 के 15 नहीं 20 करोड़ निकाल, 20 करोड़ रुपया निकाल देता विधायक और सांसद। तभी तो शपथ में कहा था कि जब जब मौका मिलेगा तब तक तो हाथ साफ कर ही करते,
हर चीज में परसेंटेज रहते। एक पुल बनते है तो वहां पुल को 100% रुपया आवत, वहां केवल और केवल 50% रुपया पुल में लग पावत, 50% रुपया ऐसे ही कर जाते। 10% विधायक को हिस्सा रहेगा, 10% ठेकेदार को हिस्सा रहेगा, 10% एक पास करे पर अधिकारी आवत तो बाको हिस्सा रहेगा, सबन को हिस्सा रहता है। सारी चीजें परसेंटेज के हिसाब से सब इन्वॉल्व रहता है एक पुल में। एक पुल में सब इन्वॉल्व रहता है, हर व्यक्ति। अगर तुम बाहर नहीं देते याचा दाखिल कर दिया ऊपर कि जब पुल में सरिया कम लगा तो रुपये नहीं आम तुम पहले वजह 10% तुम बोली। अब 100% रुपया आए पुल के काज है, पुल में लग कितने रहे 50%। अब पुल मजबूत बना कि कमजोर बने? कमजोर। पुल का इतने रुपया आए तो पुल को बचे ना है। अब जो रुपया है बस ठेकेदारी ले गए, मजदूर ने देंगे। अब आप में सरिया करते लगा, सीमेंट करते लगा तो भाई एकदम छतरिया से तान दे। जब कुछ नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? सब करप्ट बढ़ी, सब ने बेरोजगारी चल, रिश्वत सब ने के जी समझेगा। शपथ राष्ट्रपति के राष्ट्रपति ठीक। जैसे अमेरिका के एक विधायक है, अमेरिका में 40 से 50 राज्य है और अमेरिका के हर राज्य को एक अलग झंडा है, हर राज्य को एक अलग संविधान। अमेरिका हमने जब बताएंगे आर्टिकल 1 में, तब बताएंगे यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन, ये तीनों के अर्थ बताएंगे। जैसे भारत यूनियन तब बताएंगे का चीज। तो अमेरिका में का सिस्टम, अमेरिका के एक विधायक है, तो अमेरिका के विधायक क्यों एक बंगला तो अच्छा भारत को विधायक गौ बन के ढेंगा घूमने का, तो भारत के विधायक ने की बड़ा अच्छा बंगला है, तो वहां कहां से आए रुपए इतने अच्छे तुम पे? तो अमेरिका विधायक ने की जी पुल दिखा रहा साहब, जब पुल को 10% हिस्सा जेब में अब 20 साल बाद भी भारत में आए भाई विधायक के घर, अब विधायक को घर बिना के घर से 4 गुना अच्छा है। अरे महाराज तुम पे कर दिया कि जी पुल दिखा रहा हूं, कौन सा पुल जी पुल नहीं कि 100% भारतीय कंडीशन जी, भारत की कंडीशन आज की डेट में चलती है जाओ 100% जी पुल ही नहीं वाले भाई अब नावे चल रही पुल की जगह पे पार तय हुए के पूरा रुपया उठा के जेब में भाई अब आज नावे चल रही। भारतीय कंडीशन बहुत खराब है और देशों से, जैसे कि अमेरिका है और देशों से भारतीय कंडीशन खराब है। हालांकि भारत में एक चीज और है, जनसंख्या बहुत 150 करोड़ या 140 करोड़ जनसंख्या मायने रखते कौन देश है। हालांकि दुनिया को 7वां बड़ा देश भारत है, जैसे कि रूस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5 पे ऑस्ट्रेलिया, 6 पे ब्राजील, 7 पे भारत, 8 पे अर्जेंटीना। बताने तब बताने की दुनिया को 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत। और दुनिया में जनसंख्या के मामले में हालांकि कागज में अभी भी चीन ही है, लेकिन अगर जनगणना की जाए तो आज की डेट में भारत टॉप पे। गिनती नहीं करेगी 2011 के बाद अब तक जनगणना नहीं अभी ने, अगर जनगणना करी जाती तो आज भारतीय जनसंख्या टॉप पे है दुनिया, लेकिन कागजी मामले में आज की जनसंख्या चीन की जाती है, लेकिन वैसे हकीकत में है कौन की? भारत की। तो आज दुनिया में टॉप पे है। और तीसरे नंबर को क्षेत्रफल में आवत हुए अमेरिका, जिसकी जनसंख्या केवल 35 करोड़ है। अब वो अपने नागरिक ने हर फैसिलिटी देते, हर फैसिलिटी। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट है रोड पे, कोई व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति लेके जा रहा हो वह आदमी से कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और जो व्यक्ति जो घायल है ना वहां को फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री इलाज, फ्री एकदम, 1 भी रुपए नहीं ले जाए बस। और अपने जब पहले धज जाओ तब मत जाओ, यहाँ धज जाओ और मत जाओ, सीधी बात है। अपने यहाँ अगर कोई आदमी एक्सीडेंट है और कोई आदमी लेके जा रहा हो तो पुलिस बज्जा पकड़ लेगी, तुमने कहा देखिए कैसे एक्सीडेंट करो कि तुमने तो नहीं करता, तुमने तो नहीं करता, वही तो सवाल पूछ लेगी। तो बेचारा वो आम घर को आदमी, गरीब घर को आदमी, वैसे ही आदमी की कांस्टेबल देख के तबीयत खराब है जाती। अगर घर द्वार पर कांस्टेबल ठाड़ो है जा तो आदमी पछड़े लगे जा तो जाएगा कांस्टेबल की वर्दी देख, तो बेचारा पुलिस के अधिकार में देख वैसे डर पे जाते तो जी कहते हो अगलो और आदमी को मर रहा होगा तो अंबाल लेके हॉस्पिटल में नहीं जाना, अगलो आदमी को मर रहा होगा तो अंबाल हॉस्पिटल में नहीं जाना। इतने केस हम पे लौट के लग जाए, दाल रोटी खावे का रुपया नाते ने
को पैडे केस कोर्ट में लगे कजे आयो कि महाराज हम नहीं होते, महाराज हम नहीं होते, तो का करने साहब मरे चाहे ना मरे पर लाठी ना। अब अनुसूची देखो, एक मतलब भारतीय राज्यों का संघ या क्षेत्र है। अनुसूची 2 वेतन। देखो सबसे पहले रुपया, देश बनेगा अब रुपया चाहिए, रुपया आएगा अब विधायक शपथ लेंगे कि मैं फलाने बाहुबली शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब जब मौका मिलेगा तब तक तो हाथ साफ करेंगे बाद की पता नहीं, तो फिर सब शपथ लेंगे। अब मैंने तीसरे में शपथ ले ली। अब शपथ लेने के बाद अब वे संसद में जाए, संसद में कहा जाएंगे राज्यसभा। अनुसूची 4 का कहते राज्यसभा। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों की संख्या। संख्या कौन से राज्य में कितनी सीटें, जैसे यूपी में 31 है, ऐसे हर राज्य की 10। तो चौथा का कहते हो राज्यसभा में सीटों की संख्या। पहला का कहते हो यूनियन, दूसरा का कहते हो वेतन, तीसरा का कहते हो शपथ, और चौथा राज्यसभा में सीटों की संख्या। ठीक सब। अब देख ले पांचों का अनुसूची 5। 5 अनुसूची 5 अनुसूची 5 का कहते हो, अनुसूची 5 का कहते हो SC ST के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 5 में कहता है। क्या कहते हुए SC ST के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। प्रावधान। आज भी अपने समाज में अपन से नीची जाति के लोग हैं, आज भी हीनता से देखो जाते हैं। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी अपने शास्त्रों में लिखा है कि जो शूद्र होता है बिन अगर कोई व्यक्ति टच है जा तो वह हनाई के ही मंदिर में दस चाहिए, हनाई के। गलत है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। तुलसीदास खुद शूद्र थे, वाल्मीकि जी खुद थे। जब जे रामचरित मानस लिख सकता है तो अपन काबिन ठाकुर ब्राह्मण में रह जा रहे। तो तुम लोग यह पता है अपने नाम के पीछे सिंग लगा के छोड़ दो करो, आगे अपनी जाति मत लिखा करो। देखो अपन सब भारत के नागरिक हैं, नागरिक किसके नागरिक हैं? भारत। वो चाहे जाट हो, ठाकुर हो, पंडित हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबको है नागरिक। सबने एक सी भावना से देखो। हाई कैस्ट होने की वो होता है सामान्य जनरल, सामान्य वाले मोड़ा और लोअर क्लास, सबने एक से देखो। कोई व्यक्ति क्योंकि जे भी आदमी अगर अपन जिन्हें छोड़ देंगे तो अपनी सामान्य वर्ग के लोगों की जनसंख्या खोएगी। 14% हुई भारत में ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर, ये सबसे ज्यादा SC ST वाले सबसे ज्यादा। और आज अपन बिना सबसे नीच मानते 80% लोग हैं SC ST। ठीक, आज अपन बिना सबसे नीच मानता है, वो अपनी सबसे बड़ी गलत फहमी है। और माने बारे बताओ तुम्हें, जो मानता है ना वे अनपढ़ में भी महा अनपढ़ होता है। जी महा शब्द लगा लो, जो मानता है। पढ़े लिखे नहीं, वे पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी है जो आज भी शूद्र से शूद्र कहता है। आज भी, आज अपन 21वीं सदी में जी रहा है। आज आदमी पृथ्वी से चंदा मामा पे घूमने जा रहा है। आज के पेट में सूरज पर सर्च चल रही है। आज के पेट में आदमी मंगल पर घर बनाने की सोच रहा हो कि एक प्लॉट मंगल पे लेकर डालते, एक प्लॉट मंगल पे। जैसे कि अब अपन गरीब है, अपने पास पैसा होगा, अपन भिंड में घर बनाने सोचेंगे, भिंड से निकलेंगे और पैसा हो तो ग्वालियर सोच लेंगे, बाकी बात और पैसा हो दिल्ली सोचेंगे, दिल्ली तो ज्यादा पैसा हो मुंबई पहुंच जाएंगे, मुंबई से भी ज्यादा हो तो अपन भारत छोड़ देंगे, अब अपन विदेश पहुंच जाएंगे। तो अब जो विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी पैसा बहुत है, तो अब वे पैसा बहुत होता, अब वे विदेश भी छोड़ेंगे। विदेश छोड़े कहाँ जाएंगे? मंगल पे जाएंगे। आज से 100 साल बाद आदमी मंगल पर रहेगा, पृथ्वी को आदमी मंगल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का एक ना एक दिन अंत होने। जब हम तुम्हें ब्रह्मांड को टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे
कि सूर्य से बुध, शुक्र और पृथ्वी, बुध शुक्र दो ग्रह सूर्य के कछु सालन के बाद सूर्य को आकार इतना होता है, पहले इतना, अब धीरे 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 क्या आ रहा हो, बढ़ रहा हो। तो सूर्य को आकार बढ़ाएगा तो जो ढिंगना बढ़ती जाएगी, तो एक समय बाद जो दो ग्रह सूरज में आके घुस जाएगी, तो कुछ समय के बाद फिर पृथ्वी आके घुस जाएगी, तो फिर पृथ्वी आग को गोला है जाएगी। पृथ्वी पे कोई भी सभ्यता पनप नहीं सकती। फिर सभ्यता कहाँ पनपेगी? मंगल, क्योंकि पृथ्वी को दिन भी 24 घंटा होते, मंगल को दिन आओ 24 घंटे, कछु मिनट को अंतर आते मंगल की 24 घंटा। हालांकि पृथ्वी का जो घंटा होते वो पूरे 24 घंटा ना होते, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड को दिन होते। कितने को? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड को एक दिन होते पृथ्वी को। पूरे 24 घंटा को दिन ना हो, ध्यान रखिए बात। तभी तो 3 साल के 365 चले एकदम 364 आ जाए। कहा थे जिस दिन जुड़ के साल भर में पूरे 24 घंटा बना देता, साल भर में तो 24 घंटा बना एक दिन पड़ जाए। 3 साल में आके एक दिन बना देता, तो अब एक दिन मर जाएगा, 366 दिन आ जाए। कभी साल 366 दिन किया होता, वैसे साल 365 दिन की लीप वर्ष और साधारण वर्ष। जब जिस चीज जाती नहीं, जो चीजें जो बाकी आए थे रीजनिंग की, अब लीप वर्ष सब सवाल आता, ये सब रीजनिंग की टॉपिक, जी समझ गए। अब SC ST समझ गए क्या चीज होते हैं? अब बताओ तुम कि पहला अनुसूची क्या कहती है? यूनियन। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? वेतन। तीसरी क्या कहती है? चौथी क्या कहती है? राजस्थान सीटों की संख्या। और पांचवी क्या कहती है? SC ST। जी याद है ST ST? विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। प्रावधान वीडियो चल रहा हो? ठीक है। अब अनुसूची 6 जे याद है इतनी, लिखना कोई मत, केवल और केवल बोर्ड पे याद करना है। तो मैं अपना ध्यान कौना राखना, केवल हमारे मौत चितावने हमारा मौका है और बस आखिर में आगे मिलाएगा आगे चितावत रहो, वक्ता और श्रोता की नहीं। अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या कहती है? अनुसूची 6 कहती है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। अब तो आप अगला क्वेश्चन जी बने हो कि सर पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या है? पूर्वोत्तर मतलब देखो, मतलब जी होते है कि अपनो जी भारत है और भारत के जा हिस्सा में जब पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे देखो जी उत्तर, जी दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व से पूर्व है, रेखाएं होते हैं। अब तो हम रेखा पहले समझाता हूँ। द्वितीय उत्तरी रेखा है, ऊपर का है उत्तर, द्वितीय दक्षिण है, का है दक्षिण, और द्वितीय पूर्व है और द्वितीय पश्चिम। अब जो अपने पूर्वोत्तर राज्य है ना विद्या जगह पे, तो जो से रेखा जो निकलेगी जी उत्तर की और पूर्व के बीच में, तो जा रेखा से अपन उत्तर पूर्व रेखा कहेंगे, उत्तर पूर्व रेखा। और एक रेखा जो निकलेगी वो दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो जा से अपन कहेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व या उल्टा कर देंगे तो पूर्व दक्षिण। ऐसे जैसे उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर एक ही बात है, ठीक। अब एक रेखा यहाँ से जो तिरछी निकलेगी वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तब बात अपन कहेंगे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, एक ही बात है। अब एक रेखा जब यहाँ निकली है तो एक रेखा तो जो निकली, तो बार रेखा कहेंगे अपन पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो अब जो जी रेखा यहाँ निकली है बात अपन कहा था उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, समझ गए। अब जो पूर्व उत्तर में 4 राज्य है, 4 राज्यों का नाम, पहले का नाम हो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर में 7 राज्य आवत है, 7 राज्य में क्या राज्य का विशेष प्रावधान है? केवल 4 राज्य का। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, असम,
मिजोरम मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद है चारों? चारों याद है गए? ठीक। अब तुम समझ गए कि अनुसूची 6 क्या कहती है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अब हम बोल रहे हैं अनुसूची 3 बताऊंगे, ठीक? अनुसूची 1 क्या कहती है? यूनियन। यूनियन में कितने राज्यों कितने यूनियन टेरिटरी आती हैं? 8 28 राज्य और 8 टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। हाँ। अब अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन। अनुसूची 2 कहती है वेतन। वेतन। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में सीटों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीट है, ठीक? अनुसूची 4 क्या कहती है? अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की संख्या कहती है। अनुसूची 5 क्या कहती है? SC ST लोगों के लिए विशेष विशेष प्रावधान। और छठी अनुसूची क्या कहती है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य। अब कौन सी अनुसूची आवेगी? 7। अनुसूची 7। अब अनुसूची 7 कहती है कि शक्ति का शक्ति का विभाजन। क्या कहते हैं? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। विभाजन। शक्ति का विभाजन 4 तरीका से। हाँ। पहले के जमाने में 3 तरीका से होता, आज के जमाने में 4 तरीका से। 4 तरीका कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर 1 तरीका है संघ सूची। संघ सूची। संघ मतलब हो तो जानते, संघ नाम ले तुम समझ रहा करो, हम केंद्र को नाम ले रहे हैं। जैसे भाग 5 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ यानी केंद्र के बारे में चलेंगे। ऑटोमेटिक सोच लो, संघ नाम लो हमने केंद्र नाम ले, या यूनियन नाम लो हमने तो केंद्र नाम ले लो, ठीक? तो संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन सी चीजें आती है? संघ सूची में विषय कितने? संघ सूची में पहले 97 विषय रहता है, अब बढ़ के 100 है। पहले कितने विषय आता है? 97 विषय रहता है संघ सूची में, अब बढ़ के कितने रह गए? 100 है। अब संघ सूची में आवत का है, अपन 100 विषय तो पढ़ा देंगे, मेन 3 से 4 विषय उठा लें। 3 कौन कौन से होता है? पहला विषय देख लो क्या होता है। पहला विषय होता है आर्मी। क्या होते हुए? आर्मी। संघ देखते आर्मी, केंद्र देखते। अगर केंद्र ना देखे हो, केंद्र अगर राज्य दे दे हो तो राज्य की सेना होने लगे, अलग अलग राज्य। राज्य मतलब तुम्हें जब हम इतिहास पढ़ावेंगे, वो इतिहास के समय इल्तुतमिश और जो पढ़ावेंगे तुम्हें नाम, जैसे कि सिकंदर, बाबर, हुमायूं, तब सामंतवाद है। तो सामंतवाद मतलब होता है कि जैसे कि जी एक राजा है, जी को है राजा है, जी एक व्यक्ति की राजा है, ठीक? अब जी राजा का सिस्टम हो कि राजा के पास 10 सामंत है, 1 सामंत, 2 सामंत, 3 सामंत, 4 सामंत, 5 सामंत, 6 सामंत, 7 सामंत। बाकी पास 7 कितने सामंत है राजा के पास। सिंधिया भी एक सामंत थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया सामंत थे। तो बाकी पास 7 सामंत है एक राजा के पास। और राजा के पास सेना कितनी है? 80,000 सेना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 सेना एक राजा। अब राजा क्या करे? वो 10,000, 10 जा दे वो, 10 जा दे वो, 10 जा दे वो, 10,000 सेना सब सामंत में बांट दे वो। सामंत कितने? 7। अब 10,000 सेना 7 सामंत में बांट दे वो तो 70,000 सेना बढ़ चुकी राजा की। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 सेना बढ़ चुकी राजा की। अब राजा के पास कितनी सेना है? 10,000। राजा अकेला कैसा ना ले बैठो है? 10,000। अब जिस सामंत ने जिनके संग विद्रोह करता हूं, नहीं हम राजा के संग नहीं रहेंगे। अब राजा 10,000 सेना राजा के पास खुद। अब जिस सामंत मिलेंगे 4 सामंत आपस में रहना, सेना कितनी है? 10,000। जिनकी सेना कितनी है? 70,000। को जीते वो? जीते कि नहीं जीते? तो राजा खत्म। तो ऐसे ही अगर आर्मी हर राज्य दे देगी केंद्र सरकार के लिए, एमपी वाले अलग आर्मी बनावे, यूपी वाले अलग बनावे, तो ले एमपी यूपी में आपस में फायरिंग चल रही है। संजय रोज संजय फायरिंग है जाते आपस में, निजी आर्मी अलग बॉर्डर पर लेगी, यूपी की आर्मी अलग बॉर्डर पर लेगी, देश में गला देश बट जाएंगे। तो आर्मी सिर्फ केंद्र देखे, जैसे हर जिला में आर्मी को एक
सैनिक की टुकड़ी आते हैं, हाँ। वहाँ अपन बटालियन बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ 17 बटालियन, हाँ। ग्वालियर में 18 बटालियन, ऐसे बटालियन चेंज रहती है। तो बटालियन को कम का रात में बटालियन कछु नहीं देखेगी, का हैराव है, का कौन को रेप हैगा, कौन घर में चोरी है, को पिटेगा, बा किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे ही धारा 144 लागू हो जाएगी, वह आर्मी आ जाएगी। आपसा लागू हो जाएगा, वही दिन आर्मी आ जाएगी। और ऐसे ही आपसा लागू हो, आपसा एक एक्ट हुए, जैसे ही आपसा लागू होएगा, आर्मी आई, पुलिस वालों से ही घर जा, आपने छुट्टी है तुमने। जैसे आपसा हम डिसाइड आते हो 3 महीने तक आपसा लगेगा या 30 दिन का आपसा लगेगा, तब पुलिस वालों से कहते हैं जाओ घर जा, छुट्टी थे 30 दिन तक, 30 दिन तक कोई काम नहीं। अब आर्मी पहुंच जाएगी रोड पे, आर्मी ठाड़ी नहीं जाएगी। अब आर्मी ठाड़ी जाएगी, आर्मी के पास साफ क्लियर ऑर्डर रहता है कि कोई बदतमीजी करता है डाल के मार देगा। पुलिस वाले के पास ऑर्डर नहीं रहता। पुलिस वाले अगर गोली भी देंगे किसी व्यक्ति के, तो करिया से लेकर पाए तक यहीं तक गोली दे सकते, छाती में गोली नहीं देंगे या बाकी बाय में देंगे। और आर्मी कहीं भी दे सकती है। सूट यानी कि सूट, ऊपर के अधिकारी ने एक बोल दी यानी कि हमला तो हमला हुए। तभी ही तो जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने एक भी गोली नहीं चलाई थी न। जनरल ओ डायर कहूं यहाँ आओ तो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी आर डायर ने, चलवाई कौन थी? ओ डायर ने। कहते ओ डायर बड़ो अधिकारी है, आर डायर है चलावन पत्ती गोली मजबूरी। अगर आर डायर गोली ना चलावते तो ओ डायर गोली दे दे तो आर डायर। क्योंकि सेना को एक बहुत कड़वा नियम है, वही नियम आज भी सेना में चल रहा है कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सीनियर ने बोल ली कि अपने बाप में गोली दो, यानी कि अपने बाप में गोली दे। अगर तुम नहीं दे तो वो तुम में गोली दे दो और तुम्हें देना पड़ेगी। टेंगो चार्ली पिक्चर में अजय देवगन जब गोली चलावती है, ऐसे ही एक जिला पे, तो जब वो गोली चलावे का आर्मी तैनात कर दी जाते, आर्मी पीछे का अधिकारी बोलते हो कि हमला, तो जनता पर अंदर में गोली चलाई दी जाती। वो अजय देवगन ना चाहते हुए भी गोली चलाते, ना चाहते हुए, लेकिन बात चलावन पड़ते। अगर नहीं चलावत तो तुम्हारे संग वाले तुम्हें गोली दे देंगे। दूसरी बात, अगर सेना को कोई भी व्यक्ति हमला करवे के मां अगर बीमार है गो या गोली लग गई, घायल है या मर गो, तो सेना यहाँ तो सिग मरेगी मां, और सिग नहीं मरेगी तो वे सामने लेके आवेगी, अपने से पीठ धर के लेके आवेगी, छोड़ के नहीं आवेगी एक भी व्यक्ति को। जिस सेना पहले से नियम पता है, हर लड़ने वाले आर्मी अफसर को जी पता है कि 8 व्यक्ति लड़ने का जा रहे हैं, तो यहाँ तो जी 8 भी मई मर के आवेंगे, और नहीं मर के आवे तो 8 भी वापस ही आवेंगे, चाहे वो लाश ही क्यों ना आए व्यक्ति। 4 जिंदा तो 4 आदमी की लाश आवेगी, पर वे 4 आदमी आवेंगे। और नहीं अगर तुम ले पा रहे तो तुम्हें वापस जान पड़े मरे लड़ना पड़ेगा तुम्हें। जिस सेना को क्लियर नियम है, तो पहले से ट्रेनिंग दी जाते हैं कि अगर तुम अकेले रह जाओ तो अपने साथ ने 2 साथ ने अपनी पीठ पे टांग लियो भैया। हर सेना वाले तभी ट्रेनिंग में और कहा सिखाया जाता है, जैसे सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि अगर तुम परास्त हो चुके तो एक फौजी तो अपने कनाप उठा ले ही आवेंगे। तभी तो बने के कना पे बने के बैगन पे इतना भारी वजन टांग दो जाते भैया तुम्हें कि जी वजन टांग की बजेगी। अगर कोई अफसर त्याग बीमार है वो, तो तुम जी हथियार छोड़ दो, बात धरे के भज तो सकता है। हथियार तो गलना है अपने पास, हथियार तो नहीं छोड़ूंगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन व्यक्ति के तो लेके आ सकता है ना, जिस सेना पहले से नियम रहा। तो जी समझे सामंतवाद कैसे रहा। तो आर्मी कहते हर राज्य की ना होती, क्योंकि हर राज्य फिर बगावत कर दो कि हमें एक अलग देश बनेगी, हमारे पास इतने लाख की सेना है, हमारे पास इतने लाख की सेना है। तो सेना अब केंद्र के अंदर में। अब दूसरा कहा रहेगा, दूसरा रहेगा वायुयान। कहा रहेगा वायुयान। अब हवाई जहाज, अगर हर राज्य को हवाई जहाज होगा तो हवाई जहाज को यूपी से उड़ के जा रहा है, अब वो यूपी में तो उड़ते नहीं रहेगा, अब बात जाना कहाँ महाराष्ट्र, तो अब वो राजस्थान या मध्य प्रदेश में पूछ रहे हो। अब मध्य प्रदेश वाले कह रहे नहीं हमारे यहाँ नहीं उड़ सकते, तो ले बेचारा मैं ठाड़ा है, अब वो ठाड़ा देना सकते, हवाई जहाज की स्पीड रहती है, बहुत स्पीड से कम हो तो नीचे आ जाएगा। तो अब एमपी सरकार की नहीं हमारे ऊपर नहीं उड़ेंगे, तो यूपी और एमपी को आपस में विवाद है। तो अब जी केंद्र के अधीन है, एमपी यूपी हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ एक उड़न चुपचाप, समझे। अगर भारत में विदेशी जहाज आ जाए बिना आज्ञा के, तो अपनी एयरफोर्स पहुंच जाए, चारों गिद्दी हवाई जहाज ऊपर ही गिर लेगी, चारों गिद्दी। कोई भी विदेशी जहाज अगर भारत में आवते तो पहले परमिशन लेके आवते कि हम तुम्हारे ऊपर है, जैसे कि
जैसे कि एग्जाम्पल दें कि चीन से कोई हवाई जहाज उड़ के गया और वो भारत से आके गुजर रहा हो, भारत से आके, तो चीन सरकार एक ईमेल के थ्रू भारत में बतावे कि हाँ हवाई जहाज क्या ऊपर है कि गुजर रहा है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो गुजर जाए, तो भारत सरकार कहती गुजर सकते हो तो ही गुजर जाए, और नहीं बार मना कर दी तुमने तो आए हो तो अपने एयरफोर्स मारे गिराए थे, मना करने के बाद कैसे आए तो हमने मना कर दे कि हमारे ऊपर नहीं उड़ेंगे, तुम कैसे उड़ जाएंगे। चलो जी समझ गए आ रही भाई बहन। हाँ। तीसरा देख रेल, रेल कौन के अंदर में आते हैं? रेल मंत्री। मंत्री के अंदर, लेकिन रेल मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, हाँ। तो कैबिनेट प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र में ही बात पहुंच जाते हैं, ठीक। तो रेल कहाँ होते हैं? केंद्र में आते हैं। अब रेल है, रेल की पटरी बिछते जा रहे हैं, अब इन्हें की अपने यहाँ से पटरी बिछे गई यूपी तक, यूपी सरकार ने कही नहीं ये ना ले जा रहे थे, मोड़ के राजस्थान आकर निकाल दे दिल्ली का, नहीं तो गलत है जी। पीछे तो ट्रेन एकदम तो मुड़ेगी नहीं, दिल्ली जो कर ट्रेन आ रही है वो एकदम जो मुड़ के जो निकाल ले, ट्रेन है बाका कम से कम मोड़े का 3 किलोमीटर को एरिया चलने, 3 किलोमीटर के एरिया में जाके ट्रेन है क्या आप आओगे ट्रेन, क्योंकि वो लंबी है, मुड़े तो है ना ट्रेन। तो अब जी केंद्र पर जाती है, केंद्र देखे इतनी एरिया में अलग पुलिस लगा देते हैं, आरसी बोलता है आरपीएफ, रेलवे पुलिस, आरपीएफ बोलता है, जो रेलवे की पुलिस होते हैं। आरपीएफ वाले और जी अपनी पुलिस होते हैं, जी पुलिस में अंतर है, आरपीएफ वाले केवल रेलवे स्टेशन के एरिया में देखभाली करेंगे, और बिना द्वारा का बिना कोई मतलब नहीं, कहाँ देखें केवल रेलवे की एरिया, चैन पुलिंग कौन ने कर दी, रेलवे में कोई उल्टी सीधी घटना तो नहीं है, कौन जग ना चुरा ले, रेलवे में अपने क्या किस्सा होते हैं, जैसे तुम बैग लेके गए जनरल डिब्बा, जनरल डिब्बा में अगर कोई चीज सरकार ने लगाए दज्जे तुम बच्चे खींच के बेगम धर के अपने घर धर लेंगे, तो सरकार जो पंखा लगा होता है ना ट्रेन में, वे पंखा ऐसे पंखा होते हैं कि तुम डायरेक्ट लाइट से चला ही ना सकते, वे पंखा सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लाइट से ही चल सकते, जब लाइट से चलेंगे ही नहीं तो अब तक सिर्फ पंखा साफ होते हैं, अब तक एक पंखी नहीं मिलते। आदमी इतना बेकार है कि जब ट्रेन में बैठे तो ना तो अपनी चप्पल उठाए के पंखा के ऊपर रख देते हो कि चोरी ना है जाकर, जब आदमी अपनी चप्पल ना छोड़ सकता तो जो आदमी छोड़े हो कहा, पंखा के ऊपर गांठ लगा के बांध देते भैया ना ले जाए चप्पल जी, समझ गए शक्ति के। अब देखो रेल है गई, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, एक चीज और बैंकिंग होती है, जहाँ बैंकिंग भी आ जाते हैं, बैंकिंग भी एक ही, अगर बैंकिंग राज्य सरकार दे देता है कि बैंक राज्य सरकार संभालेगी, तो मध्य प्रदेश को अलग नोट होते, यूपी को अलग नोट होते, यूपी के नोट छपे होते हैं बाबा योगी और जहाँ पे छपे होते हैं मोहन यादव, मोहन यादव चित्र छप गया, तो नोट केंद्र के में एक ही नोट पूरे देश में चलते, अगर राज्य को हो तो पूरा राज्य अपना नोट छापे, तो पूरा राज्य अपना नोट छापे, तो आपस में विवाद होते हो, नहीं हम तेरा राज्य के नोट नहीं चलावेंगे, हम तेरा राज्य के नोट नहीं चलावेंगे, समझे। तो नोट को देगा तो केंद्र देगा, सबरी बैंकिंग सुविधा को देगा तो केंद्र। अब केंद्र के बाद आएगा, अब अगली सूची को देखा जी, देखो अगली सूची देखेगी तो राज्य सरकार को देखेगी, राज्य सरकार, राज्य सूची बोलने जाए तो राज्य सूची, जहां में पहले 66 विषय थे, अब जहां में बचे 61 विषय, 5 विषय जहाँ पे से ले, 5 विषय जहाँ पे से लेके समवर्ती सूची में दे दे, कहाँ दे दे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले आता है 47, अब 5 बढ़े गए तो कितने आ गए, जहाँ पे विषय लेके जा, ठीक। अब देखो कि राज्य सूची क्या चीज होती है, राज्य सूची कृषि देखेगी, क्या देखेगी, कृषि, हालांकि कृषि दोनों के अंदर में आते, केंद्र के मुंह कृषि आते और राज्य के मुंह आते, तभी तो देगी तुम कि अबे अपने पापा और बाबा के खाते में 10,000 रुपया साल के आवत है, 6,000 केंद्र देते, 4,000 राज्य देते, समझ गए, तभी आवत है जी समझ। अब कृषि है, कृषि के बाद शिक्षा, शिक्षा भी राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी केंद्र में आते और छोटे छोटे स्कूल आवत है राज्य। अब जो छोटे मोटे स्कूल के ऊपर शासन राज्य करेगा और बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर केंद्र करेगा। अब कछु चीजें ऐसी हैं कि जिनके शासन दो मिला करता है, जैसे अपन समवर्ती सूची का सीएम प्लस सीपीएम क्या कहता है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में शिक्षा भी आ जाती है और कृषि भी आ जाती है। अब तीसरा नंबर पे पुलिस,
का पुलिस। पुलिस। पुलिस भी दो तरीका की होता है, एक केंद्र पुलिस बोलता है, हाँ और ये जो राज्य यूनियन टेरिटरी की पुलिस होता है वह केंद्र पुलिस, जैसे दिल्ली पुलिस। हाँ दिल्ली पुलिस केंद्र की पुलिस है, वह केंद्र सरकार देखता है। आर्मी देखता केंद्र सरकार, ऐसी दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार देखता है। जितने पुलिस फोर्स है ना गृह मंत्रालय समाप्त। गृह मंत्रालय के अध्यक्ष को है अमित शाह। अमित शाह। ठीक जी, समझ गए। अगली सूची देखो, अगली सूची को नाम है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। का नाम है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में काका चीजें आते हैं देखो। अवशिष्ट सूची में आवते तुम्हारा सोशल मीडिया, आवत सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जितनी वाटरम चीजें वे सब सोशल मीडिया यानी कि अवशिष्ट सूची में। अब देखो, अब हम तुम्हें रिवीजन करवाना भी देखो। अनुसूची 1 क्या कहते हैं? यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन। वेतन। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ। शपथ। अनुसूची 4 क्या कहती है? राज्यसभा सीटों की संख्या। अनुसूची 5 क्या कहती है? SC ST। अनुसूची 6 क्या कहती है? पूर्वोत्तर राज्य। अनुसूची 7 क्या शक्ति कहती का है? विभाजन। शक्ति के विभाजन के प्रकार में होता है? चार। 3 प्रकार में। 3 प्रकार में कौन कौन तरीका से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती। और चौथी नोट करके आप जुड़ेगा जी बाबा नाम अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनावेगी, हाँ राज्य सूची में राज्य सरकार के समवर्ती सूची में दो दो मिलकर बनावे। बनावे। लेकिन अगर दोनों में विवाद रह जाएगा तो सबसे अधिक सुनी कौन की जाएगी? केंद्र की। केंद्र। केंद्र की सुन ली जाएगी, राज्य छोड़ दो जाएगा। राज्य चाहे रूट है चाहे हमारे पास मतलब नहीं है। जैसे रुपया मोदी जी ने बंद करे थे 2016 में, तब कछु राज्य ने कि नहीं हम नहीं मानेंगे रुपया ने, हम नहीं बंद करेंगे। तो जो राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दो जा तो, अगर वे राज्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री की कोई भी योजना हर राज्य मान्य पड़ेगी, जो संसद के थ्रू पारित तय आई वो राज्य मान्य पड़ेगी। तो रुपया फिर ऑलरेडी पूरे भारत में मान्य रहेगा। ये नहीं बनेगी कि जिन जिन राज्य में बीजेपी की सरकार होगी वे बंद करेंगे, कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे हम नहीं बंद करेंगे, हमारे वे वाले गांधी जी चलेंगे पहले चलते थे। जी समझ गए? ठीक है, आगे अब कल ठीक है। इतनी चीजें नोट कर लिया जो घर से फिर बनाए और याद नोट के बे कर लिया। हाँ फिर बना लिया जो सारी चीजें तो ध्यान रही है। बस अब जो हम कल पूछेंगे पूरी चीजें, रिवीजन ऐसे बोल रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं तो